दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। आज की ये नोटिस जो UPSSC द्वारा जारी की गई है, ये जूनियर असिस्टेंट 2019 की नोटिस है। जूनियर असिस्टेंट 2019 में आप सभी लोगों को पता होगा कि उसका एग्ज़ाम हो चुका था और साथ ही उसकी टाइपिंग भी करा ली गई थी। तो इस टाइपिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आज नई नोटिस आई है वो आप लोगों के सामने है। नोटिस आप लोग देख लीजिए, ये आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC द्वारा। तो यहाँ पर ये दिया है, इसको देख लेते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 ये विज्ञापन संख्या थी। कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल 1403 रिक्त पद यानी टोटल पोस्ट जो 1403 थे। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के द्वितीय चरण के अंतर्गत टंकण परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए 13,954 यानी कि जो 1403 पोस्ट पे 13,954 लोगों की टाइपिंग हुई थी वो कब हुई थी? 23/6/21 से 29/7/2021 के बीच में। यानी कि ये कह रहा है कि आप लोगों की टाइपिंग जो थी वो करा ली गई थी। आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 30/12/2021 द्वारा उक्त हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के आधार पर 6405 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यानी कि 1403 पोस्ट पे 6405 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। एवं उक्त के अतिरिक्त एक अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा का परिणाम विदहेल्ड श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो आपका टोटल पोस्ट था, आप लोग देख रहे हैं 1403 पोस्ट के अकॉर्डिंग 6405 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में अर्हता अभिलेखादि परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण दिनांक 8/2/22 यानी 8 फरवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक 2 पालियों में, सुबह की पाली प्रथम पाली 10 बजे से और दूसरी पाली 1 बजे से दोपहर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन में होना सुनिश्चित है। यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले, उनका कब से कब होगा? 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा कब तक? ये 30 अप्रैल तक। चूँकि लड़के बहुत ज़्यादा हैं, 6405 लड़के हैं, पोस्ट भी ज़्यादा थी, 1400 थी। तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो होना कहाँ है? ये UPSSC पिकअप भवन, UPSSC का जो ऑफिस है वहीं पे होना, जहाँ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे काम होते हैं। और ये चलेगा 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक और ये 2 पाली में होगा, जैसे सुबह 10 बजे और दूसरी पाली 1 बजे दोपहर में। अर्हता अभिलेखादि परीक्षण से संबंधित समस्त 6405 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है वो कहाँ मिलेगा आपको? आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक कर ये वेबसाइट पर बताया किस तरह आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा अभी, चूँकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था और मैंने भी क्वालिफाई किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टाइपिंग मेरी भी क्वालिफाइड थी, तो मैं भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही उपर्युक्त अर्हता अभिलेखादि परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी अथवा अन्य किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को नहीं पहुँच पाता है या अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा आयोग को यथा समय दी जाती है तो अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 5/5/2022 को उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कोविड-19 से या फिर किसी भी उचित कारण से अपनी निर्धारित तिथि को वो अपना अभिलेख परीक्षण में अनुपस्थित हो जाता है तो वो अब आयोग को एक एप्लीकेशन दे देगा, तो आयोग उसे परमिट दोबारा कर देगा 5 मई 2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। और इसके अतिरिक्त आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आप बिना किसी वैलिड रीजन के या फिर आप नहीं पहुंच पाए तो आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप किसी कारणवश मतलब जो उचित कारण या कोविड-19 से रिलेटेड कोई रीजन होगा तो आपको दोबारा अवसर प्रदान किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके शैक्षिक अभिलेखों का परीक्षण नहीं हुआ है। यानी कि जो आपने फॉर्म भरते समय हाई स्कूल, इंटर और CCC वगैरह लगाया हुआ था उसका अभी परीक्षण नहीं हुआ है। उसका फाइनल परीक्षण कब होना है? इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा है कि उनके शैक्षिक अभिलेखों का परीक्षण नहीं हुआ है। अर्हता अभिलेखादि परीक्षण के समय गहनता से सभी मूल अभिलेखों का परीक्षण सत्यापन किया जाएगा। यानी कि अगर फर्जी
कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपके, तो उसका परीक्षण इसी में किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रतियों एवं छाया प्रतियों के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य प्रपत्रों के साथ ही सूचना के साथ संलग्न स्वयं घोषणा पत्र एवं विभागों हेतु वरीयता का प्रपत्र प्रिंट कर भर कर निर्धारित तिथि व समय पर अर्हता अभिलेखादि परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको ले क्या जाना है, उसने यही बात कही है कि जैसे अभी आपके डॉक्यूमेंट का कोई वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, तो जो होना है आप मूल प्रति यानी अपनी सारी मार्कशीट की मूल प्रति, उनकी फ़ोटोकॉपीज और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, इतनी चीज़। और साथ ही क्या करना है, उसको सब सेल्फ डिक्लेयर्ड करना है, सेल्फ मतलब सेल्फ वेरीफाइड। और विभागों हेतु वरीयता का प्रपत्र, एक उसमें प्रपत्र होगा जिसमें आपको विभागों का चयन करना होगा। अभी मैं आपको सब दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है। इन सबको भरकर अपनी तिथि पर आप पहुँचें। ये देखिए, ये कोविड का है, ये स्वयं घोषणा पत्र जो भी वहाँ जाता है इस समय उनको UPSSC के ऑफिस में, तो ये स्वयं घोषणा पत्र भरना होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्वयं घोषणा पत्र है कि हाँ मुझे कोरोना जैसे कोई लक्षण नहीं है और मेरे पास हैंड सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि हैं। आप इसको भी भरकर वहाँ पर ले जाएंगे। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट से क्या क्या आपको डाउनलोड करना है और क्या क्या कैसे कैसे भर के कैसे कैसे आपको ले जाना है। यहाँ पर देखिए, हम UPSSC की होम वेबसाइट पर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ एक नोटिस दिखाई जा रही है कि ये UPSSC के जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड। तो आप यहाँ व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए नोटिस दिख जाएगी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 419 यानी 4 एग्ज़ाम 2019। यानी कि अब इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको दिखेगा कि आपको क्या क्या वहाँ से वेबसाइट से मिलेगा। इस पर आपने क्लिक किया तो आपसे ये कुछ जानकारियाँ पूछेगा, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल गए हैं तो आपको फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर UPSSC गूगल करने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा मिल भी जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको सेलेक्ट करना अपना जेंडर, उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और फिर डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक करना है। तो मैं सारी डिटेल आप लोगों के सामने भर के फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल भर ली है। अब देखिए, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास देखिए कितने ऑप्शन आ गए। अब ये मेरी सारी डिटेल है। यहाँ पर देखिए हमको 5 चीज़ें डाउनलोड करने को कहा है। पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरी बात, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद मार्कशीट फॉर्म, फिर इंडेक्स कार्ड। उसके बाद सबसे अंतिम में क्या है, डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म। अब इन 5 PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिलअप कर लेना है। कुछ चीज़ें उसमें फिलअप करने वाली हैं। जो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आए उसको आप फिलअप कर लीजिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप वैसे छोड़ के आप वहाँ पहुँच जाइएगा। वहाँ आपको अपने सहयोगियों द्वारा सहयोग मिल जाएगा, या फिर आप काउंटर उनसे जहाँ वो ऑफिस में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सब कुछ बारीकी से वो लोग बताते हैं। चूँकि मैंने 2016 का जूनियर असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपके समझ में ना आ रही हो तो आप उसको बिल्कुल भी टच मत करिएगा। वहाँ जाने पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये 5 लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, और 5 लेटर डाउनलोड करने के बाद उनका प्रिंट ले लेना है। साथ ही में जो नोटिफिकेशन के साथ कोविड वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा के ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ना पा रहे हो, या फिर कोई भी अन्य समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।